अगर आप अपने बढ़े हुए बिजली बिल से परेशान हैं, 3,000 रुपये से ज़्यादा आपका बिजली बिल महीने का आता है, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। आपको अगर बिजली बिल कम करना है तो सबसे ईजी ट्रिक मैं बजट फ्रेंडली बता रहा हूँ, आपको सोलर की तरफ मूव करना होगा। आपको ऐसा सोलर सिस्टम सस्ते में लेना होगा जो कि 2500 वाट तक का लोड चला दे और वहाँ पे आपका एसी भी रन करे। आप नॉर्मल घर में 2 कूलर या 1 एसी रन होना ही चाहिए, क्योंकि सबके मिडिल क्लास फैमिली में एक रिक्वायरमेंट होती है कूलर या एसी की। आपका समरसेबल भी चलना चाहिए डे टाइम में। मैं आपको आज वो ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका बिजली बिल 200-300 रुपये महीना आने लगेगा। एक समरसेबल, एक एसी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ऐसा इन्वर्टर लेना है जिसका सर्विस आपके एरिया में अवेलेबल हो। अगर सर्विस नहीं है आपके एरिया में तो फिर कितना भी पैसा आप लगा दीजिए, उसमें कहीं ना कहीं आपको रिस्क बना रहेगा कि एरिया में सर्विस नहीं है, ख़राबी आने पे टेंशन हो। कम से कम एटलीस्ट सर्विस मिलना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1 पे सबसे सस्ते में ये स्मार्ट एंड सुपर 2500 VA का इन्वर्टर है, जो कि 12,500 से लेकर 13,500 के बीच में ये 2 साल से ये मॉडल मार्केट में देखने को मिलता है। इसमें 2 बैटरी का सिस्टम है और आप 450 वाट के 4 पैनल या 590 वाट के 3 टॉपकॉन पैनल या 703 वाट के 3 टॉपकॉन पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। लेकिन इसको कंपनी ने अपग्रेड करके अब इसका नया मॉडल दिया है। देखिए आपकी आंखों के सामने 2675 के नाम से इस पर आप 540 वाट के 4 पैनल लगा सकते हैं। आप इस पे 540 वाट के 4 पैनल लगाइएगा तो इससे क्या होगा, आपको अच्छा खासा आउटपुट 1500 वाट तक का मिल जाएगा। लेकिन ये इन्वर्टर मैक्सिमम जो है 1400 वाट तक का लोड चला लेता है। डे टाइम में जितना भी हैवी लोड है दिन में 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में चला लें। देखिए इसमें लिखा है 1 HP तक ये समरसेबल चला सकता है। 1 टन 5 स्टार एसी, ध्यान से सुनिए, 1 टन 5 स्टार। इस पर 1.5 टन 5 स्टार अगर आप एसी चलाना चाहते हैं तो कुछ ऐसी सेटिंग होती है, जैसे LG एसी है जो चल सकते हैं, लेकिन इस पर 1 टन कंपनी बोल रही है तो 1 टन इस पर आप एसी चला सकते हैं। इस इन्वर्टर में ध्यान रखने वाली बात है कि इन्वर्टर की VOC मैक्सिमम 100 है। तो अगर आप 2-2 पैनल की सीरीज बना के 4 पैनल लगाना चाहते हैं तो आपको ऐसा पैनल लेना होगा जिसकी VOC 50 से कम हो, 49.8, 49.9, 50 वोल्ट VOC तक इस पर 2-2 पैनल की सीरीज लगाना होगा, जो कि UTL की वेबसाइट पे 49.8 VOC आपकी आंखों के सामने है। नहीं तो अगर आप 4 टॉपकॉन पैनल भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन वो चारों टॉपकॉन पैनल पैरेलल लगाएं। कोई भी सोलर इन्वर्टर रखें, MCB जरूर लगाएं जिससे ग्रिड का कनेक्शन इन्वर्टर में ना जाए। इसीलिए हमेशा MCB लगा के रखें। MCB कहने का मतलब दिन में ग्रिड का MCB गिरा दीजिए और रात में बैटरी से घर का लोड चलाइए। दिन में सोलर से, रात में बैटरी से। 24/7 आपका मीटर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। 200 H की 2 बैटरी अगर आप लगा देते हैं, ध्यान से सुनिए, 150 H की भूल की भी मत लगाइएगा। 200 H की 2 सोलर बैटरी लगाने पे रात को 200 वाट तक लोड, 15 घंटे 14 घंटे तक बैकअप। शाम को 5 बजे से लेकर दिन में, मॉर्निंग में, भोर में 7 बजे तक आपका बैटरी पे 200 वाट तक का लोड, जिसमें 3 से 4 BLDC फैन, 4-5 आप 8 भी LED बल्ब लगा दें, TV लगा दें, रेफ्रिजरेटर, ये सब चीज़ें 200 वाट तक अपने घर के लोड को जाना है। आपको अपने घर का लोड कम करना है। ध्यान से सुनिए, आपको स्मार्ट बनना है। सब कुछ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का लगाना है, ना कि बहुत बड़ा सिस्टम लगाना है जिससे कि आपका सोलर सिस्टम में पैसे बचाने के लिए होता है, ना कि आप सारा पैसा सोलर सिस्टम पे लगा दें, बल्कि आप स्मार्ट डिवाइसेस कर दें, जैसे कि इन्वर्टर एसी, इन्वर्टर फ्रिज, इन्वर्टर वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़ें लगाएं। सारा हैवी लोड, समरसेबल हुआ, वॉशिंग मशीन, ये सब डे में चला ले क्योंकि पैनल का एनर्जी मिलेगा। इसमें भी थोड़ा हैवी इन्वर्टर है, स्मार्ट एंड सुपर 3250, नोट कर लें। स्मार्ट एंड सुपर 3250 ये मॉडल मार्केट में अभी चल रहा है। इसमें 70 एम्पियर का सोलर काट दिया है, जिससे कि इसमें आप क्या कर सकते हैं कि 730 वाट के 4 पैनल लगा सकते हैं। जी हाँ, 730 वाट, 710 वाट, 690 वाट, बड़े पैनल 700 से ऊपर वाट के आप इस पे 4 पैनल 2-2 की सीरीज बना के लगा दें। उसके बाद इसकी एफिशिएंसी आप देखें, देखने में बिल्कुल आपको रिजल्ट सामने मिलेगा। अभी देखिए इस पे करीब 1600 वाट तक का लोड चल रहा है और इस पे इन्होंने करीब 2200-2300 वाट के, 2300 वाट के पैनल, 4 टॉपकॉन ही पैनल लगाए हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी, इसका नया मॉडल आया है 3575 के नाम से, स्मार्ट एंड सुपर 3575, जिसपे कि आप 730 वाट के 4 पैनल लगाएं और आप 200 H की कम से कम 2 बैटरी इस पे लगाएं ही लगाएं। मिनिमम आप 4 बैटरी चाहें तो लगा सकते हैं इस पर, लेकिन आपको लोड कम करना होगा। ईस्टमैन का ये ईस्टमैन प्रो मैक्स 2500 भी है, 24 वोल्ट का सिस्टम है। इस ईस्टमैन 3600 भी आ चुका है मॉडल इसका। तो इसमें 24 वोल्ट में काफ़ी अच्छे इन्वर्टर आ चुके हैं, लेकिन अपने एरिया में सर्विस पता कर लें। इस पर देखिए 100 VOC है, इस पर 540 वाट के, चाहे 590 वाट, चाहे 575 वाट, जो भी आप पैनल ले रहे हैं उसका देख ले VOC कितना है। VOC 100 से नीचे रहे तो ठीक है, अरे सॉरी 50 से नीचे है तो ठीक है, सीरीज बन जाएगी, नहीं तो पैरेलली आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा इन्वर्टर है। UTL कंपनी ने गामा प्लस 3400 मॉडल मार्केट में ला दिया है, जो कि 3350 का अपग्रेडेड वर्जन है। तो UTL गामा प्लस 3400 में आप इसमें पैनल जो है
540 वाट के 6 पैनल लगा सकते हैं 2-2 की सीरीज करके। 540 वाट के 6 पैनल 2-2 की सीरीज करके इप्रो की तरह आप इस पे लगा सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका मॉर्निंग में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे ही समरसेबल, इंडक्शन ये सब चल सकता है। और आपको पता होगा कि सोलर में दिन में 10 बजे से लेकर 2 बजे का जो टाइम होता है 10 AM टू 2 PM पीक टाइम होता है, उसमें आप 4 घंटे समरसेबल इस पर आप चला सकते हैं। बट इसमें एक ही कमी है कि अभी इसमें कंपनी ने सिर्फ 40 एम्पियर का सोलर कार्ड बैटरी चार्जिंग के लिए ही रखा है, उसको अपग्रेड नहीं किया। बट जो लोग लिथियम बैटरी रखे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो मैंने कंपनी में बात किया था तो कंपनी ने बताया था कि इसमें जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो सिर्फ बैटरी चार्जिंग के लिए दिया है, बाकी घर के लोड के लिए ये डायरेक्ट सोलर पैनल से ही लोड चलाता है। और कैसे इस पर आपको एनर्जी को बढ़ाना है तो इसके लिए आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चेक करिएगा कि सोलर पैनल की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएं। फिर लिथियम बैटरी या 200 एच की 2 बैटरी ट्यूबलर परफेक्ट है। इस पर आप सोचेंगे कि 4 बैटरी इप्रो की तरह चार्ज करें, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अब आते हैं इप्रो की तरफ। ये नवरुण जी का सिस्टम है और इन्होंने भी इप्रो ट्रोन 3200 मॉडल ही लिया। करीब देखिए 1250 वाट के आसपास इनका लोड चल रहा है और यहाँ पे ये एनर्जी मीटर लगाए हुए हैं। तो इन्होंने इप्रो ट्रोन इसीलिए लिया क्योंकि इनको AC दिन में चलाना था और हैवी लोड भी इंडक्शन वगैरह चलाना था। इन्होंने 3600 वाट पैनल लगा दिए अपने सिस्टम पे। जी हाँ, 3600 वाट। यहाँ पे देखिए 53% का लोड इनके इन्वर्टर पे दिखा रहा है। 125 यूनिट का जनरेशन ये अभी तक कर चुका है। 19 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है, 19 एम्पियर से। 62 एम्पियर लोड चल रहा है। 62 + 19 जोड़िए, 11:51 का टाइम है। 27 वोल्ट अभी बैटरी के हो गए हैं। तो अभी आंखों के सामने देखिए सोलर पैनल से 79 एम्पियर आ रहे हैं, 79 एम्पियर। और इन्होंने मिक्स्ड पैनल लगाया है जिससे करीब इनकी VMP कम शो कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत परफेक्ट है क्योंकि 2150 वाट इनको सोलर पैनल से मिल रहा है। 2150 वाट इनको मिल रहा है करीब 3600 वाट के पैनल से। तो यही रियलिटी है। पैनल अगर आप जितने वाट का कंपनी बोलती है कि 550 वाट के हैं, उतना वो देता नहीं है। वो तभी देगा जब सब कुछ पैनल का एंगल और उसका सनलाइट रिफ्लेक्शन, ये सब चीज़ें आप मेरा पुराना वीडियो देखिएगा, सब कुछ क्लियर होकर देखने को मिलेगा। ये सेटिंग है तो मेरा जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, मैं सारा सेटिंग दिखा चुका हूँ। 24 वोल्ट का ये इन्वर्टर है, लेकिन इन्होंने पैरेलल करके 2 बैटरी की जगह पे 4 बैटरी लगा दिया। इस इन्वर्टर में सिर्फ 2 ही बैटरी लगता है, लेकिन इन्होंने 4 बैटरी लगा दिया क्योंकि इसमें 100 एम्पियर का सोलर कार्ड दिया है जिसमें कि 50 एम्पियर बैटरी चार्जिंग का है। ये इसमें क्वालिटी मिलती है। वहीं UTL गामा प्लस में सिर्फ 40 एम्पियर बैटरी चार्जिंग के लिए दिया है, बाकी लोड वो डायरेक्टली चलाता है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है और रिजल्ट भी देखने को यही मिला है। तो मिला जुला के दोनों अच्छे इन्वर्टर हैं, लेकिन इप्रो खैर सस्ते में बहुत ही हैवी चीज़ है। इसका आप देखिएगा छोटा पैकेट बड़ा धमाका वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में। उन्होंने 6 बैटरी लगाया इस पे ईस्टमैन की 6 बैटरी और 600 वाट का 6 पैनल लूम का, और बहुत अच्छा एनर्जी देखने को उसमें मिलता है। इसमें क्या है कि आप डे टाइम में इंडक्शन चला सकते हैं, AC चला सकते हैं। मतलब आप 9 बजे से ही अपना समरसेबल चला लें, इंडक्शन चला लें। जितना ज़्यादा पैनल रहेगा इन्वर्टर में उतना आपको एम्पियर ज़्यादा मिलेगा। एग्जांपल समझिएगा, अगर आप 4 पैनल इस पे लगाए हैं 550 वाट के, 2200 वाट का पैनल है, तो उस 2200 वाट पैनल से रियल में आपको 1500 वाट, 1400 वाट, 1300 वाट ऐसे ही देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आपने करीब 3300 वाट का पैनल लगा के रखा है तो आपको उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जो आपको 12, 13, 1400 वाट, 1500 वाट देखने को मिलता था, वो 1500, 1600, 1700, 1800 वाट देखने को मिलेगा। ये 2 इंडक्शन मैं इस पर देखिए, मेरा इप्रो का 3200 VA मॉडल है, 2 इंडक्शन इस पर रन करके दिखा रहा हूँ। इसका देखिए सर्विस कहाँ कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे नेटवर्क है। ये 2575 वाट तक लोड चला दे रहा है। ये इसकी क्वालिटी है और इन्वर्टर बंद नहीं होता है। और बाकी जगह पे अगर सर्विस जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तो वहाँ पे एक बार कॉल करके पता कर लें, क्योंकि सर्विस तो मिलती है बट डिले लगती है। 15 दिन, 20 दिन भी कभी कभी लग जाते हैं। और बाकी यहाँ पे जो लिस्ट है, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश, सर्विस है। और बाकी जगह पे अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, तो सर्विस मिलने का चांसेस हैं। थोड़ा सा लगना पड़ता है इसके सर्विस के लिए। वैसे कंपनी करीब इस पर 3 साल वारंटी प्लस 2 साल एक्सटेंडेड, 5 साल की वारंटी देती है। तो 18-19 हज़ार रुपये में 24 वोल्ट में ये काफ़ी शानदार सिस्टम है अगर बजट को देखा जाए तो। इसमें क्या है कि मैं डे टाइम में इंडक्शन चलाता हूँ और यहाँ पे LG का AC इस पर डे टाइम में बहुत अच्छे से रन करता है। डाइट मोड दिया रहता है LG का। मैंने इसी साल नया AC लिया है और पुराना AC भी LG का मैं रखा हूँ, तो इस पर 2 AC भी मैं चला के दिखा चुका हूँ। मेरा अब जाके प्लेलिस्ट में वीडियो चेक करिएगा। इस इन्वर्टर की यही खास बात है कि आप हैवी लोड डे टाइम में चला लीजिए और 2 बैटरी की जगह पे 4 बैटरी इसमें चार्ज कर दीजिए 200 एच की, आपको 6 यूनिट से ज़्यादा बैकअप मिलेगा, 7 यूनिट भी देखने को मिलेगा। ये इसकी क्वालिटी है। लेकिन आपको सारे बैटरी सेम एज की होनी चाहिए, सेम कंपनी की,
और इससे आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ, जब भी सिस्टम ले रहे हैं ज़्यादा पैनल सपोर्ट वाला ही सिस्टम ले, जैसे यूटीएल, स्मार्टेन, ईप्रो 3200, आशा पावर। ये देखिए इन्होंने 6 पैनल लगाया है, तो जो 6 पैनल है 550 वाट की, ये 3300 वाट का पैनल है। 3300 वाट का 60% एवरेज हम लोग जनरेशन मानते हैं, क्योंकि एंगल, धूल, गर्दा ये सब को देखते हुए। तो 3300 वाट पैनल का 60% 1980 वाट हो गया, तो करीब 2100 वाट तक का जनरेशन हो रहा है। तो आप मान के चलिए कि घर का लोड 1500 वाट, 1600 वाट, 1700 वाट, 1800 वाट, 1900 वाट भी चला रहे हैं, तो बैटरी से एनर्जी नहीं ले रहा है। नॉर्मली कोई भी 24 वोल्ट का सोलर इन्वर्टर लोड तो चला देगा, लेकिन बैटरी से एनर्जी नहीं लगता है। सोलर पैनल के लोड पे आपके घर के अप्लायंस को चलाता है। कहने का मतलब, मान लीजिए आपने 3300 वाट का पैनल लगाया था, 2100 वाट मिल रहा है, आपका एसी सिर्फ 1700 वाट ही ले रहा है। तो ये क्या करेगा, 1700 वाट से एसी को चलाएगा और आपका 400 वाट से बैटरी चार्ज करेगा। ये क्वालिटी होती है। और सोलर पैनल जब भी स्टैंड बनवा रहे हैं, बीच में गैप जरूर रखें बाईफेशियल पैनल के, जिससे ज़मीन से रिफ्लेक्शन हो। मेरा ये पैनल से जनरेशन बढ़ाने वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आपको बहुत कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि सोलर पैनल का एंगल से, उसके क्लीनिंग से, उसके वायर के थिकनेस से, उसके MC4 कनेक्टर से, ये सब चीज़ें से कितना इफेक्ट पड़ जाता है। और मार्केट में ऐसी भी बैटरी आने लगी जो कि नॉर्मल इन्वर्टर पे भी लग सकती हैं। तो लिथियम बैटरी भी अब धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है, जो किसी भी इन्वर्टर पे लग जाएगा। तो हम लोगों ने स्मार्टेन, ईस्टमैन, यूटीएल, ईप्रो देखा। अब ये देखिए आशा पावर का है। तो आशा पावर का रोवर 3024 मॉडल है। ये भी काफ़ी शानदार इन्वर्टर है, प्योर कॉपर CRGO है, जिससे कि पावर लॉस कम होता है। तो ये 80 एम्पियर में इसका सोलर कार्ड दिया है। थोड़ा सा 20 एम्पियर और ये अपग्रेड होकर 100 एम्पियर में आ जाएगा, काफ़ी शानदार होगा। बट इसमें एक ही डिसएडवांटेज है कि थोड़ा सा प्राइस इसका बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले हमको इन्फॉर्मेशन सुनने को मिला था कि इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसका प्राइस कम होगा, क्योंकि आपको पता है कि 32,000 33,000 तक में ये मिल जाता था। लेकिन अभी इसका प्राइस बढ़ा के करीब 36,000 35,000 ये कर दिया गया है। तो मैं कंपनी से रिक्वेस्ट करूँगा इसका प्राइस कम करें। और ये सर्वोटेज का हाइब्रिड 24 वोल्ट में इन्वर्टर आ चुका है, करीब 3.5 किलोवाट तक लोड चला देगा, करीब 5000 वाट तक का इसमें पैनल लग जाएगा। लीड एसिड बैटरी, लिथियम दोनों सपोर्ट करते हैं। और इसमें क्या है कि 5 साल की कंपनी वारंटी दे रही है। ओरिजिन ऑफ कंट्री भारत दिखा रहा है। तो करीब 40,000 रुपये में ये सर्वोटेज का 24 वोल्ट का हाइब्रिड इन्वर्टर काफ़ी मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ बना सकता है। अब चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा इन्वर्टर लेना है। अपने बजट को देखते हुए जो आपको सही लगे, आप अपना उचित फैसला लेकर इन्वर्टर ले सकते हैं। मार्केट में और भी कंपनी के सोलर इन्वर्टर हैं, लीफगार्ड, एक्साइड, सेल्ट्रिक। तो आपको जो चॉइस लगे आप ले सकते हैं। बट मैं जो आपको इन्वर्टर बताया हूँ, ये सब सोलर में अच्छे हैं। स्मार्टेन, यूटीएल, ईस्टमैन, ईप्रो, आशा पावर, ये काफ़ी अच्छे हैं। आपके ऊपर है आप कौन सा इन्वर्टर लेना चाहते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, सर्विस इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं आशा पावर का लेना, तो आशा पावर काफ़ी अच्छा इन्वर्टर है, नो डाउट। अगर आप यूटीएल लेना चाहते हैं तो यूटीएल की सर्विस हर जगह अवेलेबल है। ये आपको बेनिफिट मिलता है लो प्राइस में, लिथियम सपोर्ट, यूटीएल गामा प्लस 3400। अगर आपको हैवी लोड चलाना है तो आप ईप्रो 3200 ट्रोन ले सकते हैं, अगर आपका एरिया में सर्विस है तो। ईस्टमैन की सर्विस है कि नहीं, आप एक बार ज़रूर कॉल करके कस्टमर केयर, चाहे इधर उधर के सोर्सेज से, एरिया में सर्विस है कि नहीं ज़रूर पता करें सिस्टम लेने के टाइम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।